पिछले दिन आप लोग का क्या हुआ था, टेस्ट हुआ था ना, कल आप लोग का क्या हुआ था, टेस्ट हुआ था। आज उसी का क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। एग्जैक्ट तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हम क्या संख्या दिए हैं, वो क्या संख्या देगा वो डिपेंड उन पे करता है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन जो पैटर्न होगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, ये इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव का पैटर्न होगा। तो आप लोग समझिएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कहता कि निम्नलिखित में कौन 6x माइनस 2y बराबर 0 तथा 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल है। तो कितना बच्चा क्या करता है बच्चों कि 6x माइनस 2y बराबर 0 और 10x प्लस 2y को क्या करने लगता है, ऐसे करके हल करने लगता है। जब इस प्रकार से क्वेश्चन आवे, ठीक है ना, तो आप लोग ये हल मत कीजिएगा, क्योंकि इस हल करने में आपको समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। फिर तो बनाएंगे कैसे, है ना। तो आपके पास जो ऑप्शन दिया है, इन्हीं ऑप्शन में से आपको क्या करना है, बनाना है। कैसे, तो समझिएगा कि जहां जहां देखिए, आपके पास हर जगह x और y का मान दिया है ना। x y का मान किसी भी एक समीकरण में रखिएगा, देखिएगा कि या तो 0 के बराबर आ जाएगा, इस समीकरण में रखिएगा तो 0 आना चाहिए, क्योंकि बराबर में 0 है। इस समीकरण में रखिएगा तो कितना आना चाहिए, तो आप देखिए, मान के चलिए, जैसे x बराबर कितना है यहाँ पर 6 और y बराबर क्या है आपके पास 6। तो यहां यदि 6 यहाँ है, x का भी मान यदि 6 दे दे, माइनस 2 गुना क्या 6, 6 का 36 माइनस क्या 6 दूनी 0 नहीं हो रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत है। फिर देखिए यहाँ पर ये दीजिए, 6x माइनस क्या है 2y है, x के जगह पर 6 गुना x के जगह कितना 2 माइनस 2 गुना y के जगह कितना 6, यानी 6 दूनी 12 माइनस 12 कट के कितना, यही आ गया ना 0, यानी इसका राइट आंसर क्या हुआ, बी नंबर। क्लियर है। चलिए आगे आगे है, समझिएगा। कहता है दूसरा क्वेश्चन, कहता है यदि 4x प्लस पी वाई बराबर 6 तथा 12x प्लस 9y बराबर 15 समांतर है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब आप लोग को 3 कंडीशन आप लोग पढ़े हैं ना, एक प्रतिच्छेदी के लिए, दूसरा समांतर के लिए, और तीसरा क्या, समपाती के लिए। तो समांतर के लिए कंडीशन क्या होता है बच्चों, a1 बटा कितना a2 बराबर b1 बटा b2 नोट इक्वल टू क्या c1 बटा, ठीक है ना। तो अब आपके पास समीकरण क्या है, 4x प्लस क्या पी वाई बराबर कितना 6, 12x प्लस 9y बराबर कितना 15। तो a1 बटा, ये हमको कंडीशन में लाना है, तब तो p का मान निकलेगा ना। तो a का मान देखिए यहाँ कितना 4 बटा कितना 12 बराबर b का मान कितना p और b2 का मान कितना 9, नॉट इक्वल टू क्या c। तो यदि इस 6 को इधर ले जाते हैं तो कितना -6 बटा कितना -15, हमको इस कंडीशन में आना चाहिए। तो अब यदि इन दोनों को यदि हम बराबर कर ले, क्योंकि इन दोनों क्या है आपस में बराबर है, तो देखिए तो, और इन दोनों बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या लिखेगा 12p बराबर कितना 9 चौके 36, और ये इनसे गुना होगा, ये बीच में बराबर है तो बराबर, p बराबर कितना 36 बटा कितना 12, 12 p 36, p का वैल्यू कितना बच्चों, इसका राइट आंसर कितना, समझ रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे देखिए, कहता है कि समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर कितना 3, 5x प्लस k y बराबर कितना 15 के अनगिनत हल, सेम प्रोसेस। अनगिनत के लिए क्या बच्चों, अनगिनत का मतलब क्या है, संपाती है। अनगिनत हल किसमें होता है, संपाती में ही ना। तो संपाती के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 बटा कितना a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर क्या c1 बटा c2। कुछ नहीं करना, सबका वैल्यू रखना है। a1 मतलब पहला समीकरण से x के साथ कुछ नहीं, क्या 1, इससे कितना 5 बराबर b क्या है इसका 2, और यहां कितना आपका k, और इधर क्या करते हैं आपको, यदि इस +3 को उधर ले जाएंगे तो -3, इस +15 को उधर ले जाएंगे तो क्या -15। अब तीनों बराबर, किसी दो में भी आप लेकर के क्या कर सकते हैं बना, या तो इन दोनों को लेकर बनाइए या इन दोनों को, किसी में कोई अंतर नहीं आएगा। देखिए ना, यदि हम इन दोनों को लेते हैं तो 1/5 बराबर क्या 2/k, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा k बराबर कितना 5 दूनी
अब मान के चलिए कहिएगा सर इन दोनों के केस का तो 10 वैल्यू आ गया, इस सबसे निकाल, इस दोनों से निकालिए ना, कोई बात। 2/k बराबर कितना -3 बटा कितना -15, 3 से माइनस कर गया, 3 का 3 बचे, यहाँ पर 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो k को 1 से गुना करेंगे, k इधर कितना 5 दूनी। किसी भी कंडीशन से आप बनाइए बच्चों, हर कंडीशन में k का मान कितना आएगा 10, जो आपके आंसर कौन सा है डी नंबर में, क्या है डी नंबर में। चलिए आगे कहता कि समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। बच्चों समांतर है तो कोई हल होगा। समांतर के लिए 3 कंडीशन है ना, एक है क्या प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या, इस प्रकार से रहता है, केवल क्या केवल एक हल, हाँ या ना, क्योंकि एक ही बिंदु पर काटता है। दूसरा है क्या समांतर, मतलब क्या इस दोनों में कोई कहीं मिल ही नहीं रहा तो कोई हल नहीं। और तीसरा क्या होता है समपाती, मतलब क्या कि दोनों रेखा क्या एक ही पर रहता, तो यहां क्या होता है अनगिनत हल। ये आप लोग को थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। तो यहां पर आपको कहा किसके लिए समांतर के लिए, तो समांतर में तो भैया कोई हल ही नहीं था, इसका ऑप्शन क्या होगा डी नंबर। चलिए आगे, इसलिए ना बच्चों आप लोग को बोलते हैं क्यों जब आपका जब टेस्ट होता है तो आप लोग पूरा थ्योरी को पूरा एकदम समझिए माज करके पढ़ के आइए। जैसे बर्तन को एकदम सफाई करते हैं ना उस तरह से धो करके आइएगा तभी बनेगा, नहीं तो अन्यथा मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसमें रटने फटने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब अपना औकात समझ लीजिए कि क्या है मेरा औकात, हम कितना सही बना रहे। फिर कहता है कि 3x - 2y बराबर 0 को संतुष्ट करता है। अब देखिए ना कि x और y, फिर वही बात जो पहला मैं आप लोग को बताए थे कि x का क्या ऐसा और y का ऐसा क्या मान रखे, वो क्या किसको संतुष्ट करे, यानी 0 के बराबर हो जाए। तो देखिए कौन सा, तो x बराबर कितना, तो देखिए तो हमको लगता है जहां तक ऑप्शन बी है, क्योंकि 3x - 2y बराबर कितना है 0। अब इसका कोफिशिएंट इसमें है, इसका कोफिशिएंट नहीं है। देखिए ना यहाँ पर 3 गुना x, y वाला कोफिशिएंट 2 है ना, इसमें है माइनस दिया है ना, अब 2, यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो इसमें 3 दे दिया, तो 3 दूनी 6 माइनस 6 कितना 0। तो इसका राइट आंसर क्या है बी नंबर। अब देखिए अविरोधी समीकरण युग में ये दिया है, हाँ, तो कहता केवल हल होगा, केवल हल किस अविरोधी में क्या होगा बोलिए। यहां पर आपको क्या कहता है अविरोधी, तो अविरोधी किसके लिए प्रतिच्छेदी के लिए शब्द का क्या होता है प्रयोग होता है। तो अब कहता कि अविरोधी में कितना हल होता है बच्चों, केवल और केवल क्या एक हल, ठीक है। आगे चलिए, कहता कि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी। देखिए उसी को थोड़ा सा भाषा क्या कर दिया चेंज कर दिया, वहां पर क्या था कि अविरोधी था, यहां पर क्या शब्द कर दिए प्रतिच्छेदी, तो इसमें भी क्या होगा केवल और केवल क्या एक हल होता है, क्या होता है एक हल। इसका राइट आंसर क्या है सी। चलिए आगे देखिए, कहता कि संगत समीकरण युग्म a1x + b1y बराबर क्या c1 और a2x + b2y बराबर क्या c2 का केवल हल होगा। केवल कितना हल होगा बच्चों बताइए, संगत है, संगत है, तो देखिए संगत जो है, संगत वर्ड यहां पर दिया है, यहां पर संगत, तो संगत 2 कंडीशन पर होता है, एक होता है प्रतिच्छेदी पर भी, हाँ, और दूसरा जो होता है वह संपाती पर भी होता है। किस पर होता है, यानी संगत जो असंगत, केवल असंगत जो होगा ना असंगत वो केवल और केवल किसके समांतर के लिए, और संगत जो होगा वो प्रतिच्छेदी के लिए व्यवहार। तो प्रतिच्छेदी में कितना हल एक, और संपाती में क्या अनेक। तो देखिए एक और अनेक किसमें है सी में, राइट आंसर इसका क्या होगा सी। चलिए आगे, कहता है युगपत समीकरण 2x + 3y बराबर 8 और 4x + 6y बराबर क्या 7 के कितने हल होंगे, एक कितने हल होंगे। तो आप इसका रेशियो निकाल लीजिए कि कितना हल होगा। तो देखिए 2 बटा कितना 4 बराबर कितना 3 बटा 6,
बराबर क्या, ये 8 को इधर ले जाएंगे, -8 बटा कितना, -7। तो 2 एक अंत देखिए समझिएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 एक अंत 2 दूनी 3 एक अंत 3 3 दूनी, यानी 1/2 बराबर कितना, 1/2 नॉट इक्वल टू क्या, 8/7। तो ये जो बच्चों किसके लिए है, समांतर के लिए। तो इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं। तो देखिए इसमें क्या है, एक अनेक, एक और अनेक, कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। चलिए फिर कहता कि समपाती हो तो हलों की संख्या कितनी होगी, अनंत। क्या होगा, अनंत। तो देखिए घुमा फिरा करके क्वेश्चन वही पूछ रहा है, घुमा फिरा कर क्या, उसी 3 को समपाती, प्रतिच्छेदी और क्या, समांतर, ये इसी तीनों पर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आगे क्वेश्चन देखिए, कहता कि 2 चर, एक x है और y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। बच्चों अभी एक ही समीकरण दिया है ना, ax + by + क्या, c = 0, ये दिया है ना। अब इसमें क्या है कि x का मान मानते जाइए, y का मान निकलते जाएगा। मतलब क्या कि इसमें अनंत हल होंगे। जब 2 समीकरण दिया जाएगा तभी ना उसमें पता रहेगा कि एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होगा। यहां तो कह रहा कि एक ही समीकरण दिया है। जैसे मान के चलिए आप लोग ग्राफ बनाए ना, एक चर में जी, 2 चर में एक समीकरण, जैसे 3x + 4y = 6 दिया है। अब यहां से x का मान बदलते जाइए, y का मान, तो उसी प्रकार तो यहां भी दिया है ना कि ax + by + c = क्या, 0, जो कि जिसमें 2 चर है, x और y, 2 क्या है, चर है। बाद बाकी जो ये है वो क्या है, अचर। यानी क्या, अचर का मतलब क्या, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या दिया है। तो x का मान इसमें मानते जाइएगा, y का मान आपको निकलते जाएगा। तो इसलिए इसका हल क्या होगा, अनंत। और इसका राइट आंसर क्या है, बी नंबर। फिर देखिए कहता कि द्विघातीय समीकरण का अवास्तविक हल के लिए क्या शर्त है। तो आप लोग को द्विघातीय समीकरण के लिए बच्चों 3 शर्त आप लोग को बताए थे। देखिए पहला, d > 0, इसमें होता है क्या, वास्तविक और असमान। क्योंकि ये जो आपका जो टेस्ट है वो तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर से है, ठीक है ना, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर का है। दूसरा जो है इसमें कि जब d बराबर क्या हो जाता है बच्चों, 0, तो इसमें क्या होता है, वास्तविक और क्या, ये सब सारा चीज आप लोग को थ्योरी में पढ़ाया जा चुका है। अब कोई थ्योरी का कोई पार्ट बचा हुआ नहीं है जो कि आप लोग को बताया जाए। तीसरा कंडीशन है क्या बच्चों, जब d < 0, यानी d का मान क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, हाँ, तब क्या हो जाएगा, ये अवास्तविक। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ रहा है अवास्तविक, तो अवास्तविक क्या चाहिए, d क्या, हमको अवास्तविक d ग्रेटर क्या, यानी कि d का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। तो d का मान कौन सा, देखिए तो कौन सा है यहाँ पर, है ना, इसका एक्चुअल में ये होगा d क्या, 0, d > 0, d = 0, d < 0। 3 ऑप्शन है, तो इन 3 ऑप्शन में यही 3 केवल आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि किसमें ऋणात्मक होगा। तो जब ये 0 से छोटा होगा, क्या होगा, 0 से छोटा, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा, अवास्तविक। इसका राइट आंसर कौन सा है, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के घात होते हैं। भाई 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ना, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण मतलब क्या, ax + by + c बराबर क्या, ये क्या आपका अचर है, मतलब क्या, वास्तविक संख्या है ना। तो इसमें चर क्या रह गया, ये और ये आपका चर है। इन दोनों चरों पर अधिकतम घात कितना, 1। तो इसलिए इसका क्या कहता है कि घात कितना होगा, तो कितना इसका आंसर होगा, सी। कौन सा आंसर होगा, सी। चलिए आगे, फिर कहता है कि 2x - 3y + 2 = 0, 4x - 9 + 5 = 0, कितने हल होंगे। तो फिर वही रेशियो निकालिए, क्या, 2 बट्टा कितना, 6,
बराबर -3 बटा कितना, -9 बराबर 2 बटा कितना 5। अब देखिए काटिए, 2 1 2, 2 दूनी सॉरी 2 तिया, माइनस से माइनस करिए, 3 1 3, 3 तिया 9, 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 और नॉट इक्वल टू कितना 2 बटा 5। ये दोनों जैसे ही बराबर हो गया था, कोई हल निकलेगा समांतर? ये किसके कंडीशन हो गया, समांतर के लिए ना। तो समांतर के लिए कोई हल होगा, तो लिखेंगे क्या, कोई हल नहीं। इसका आंसर कौन सा होगा, राइट, सी नंबर। चलिए आगे, कहता कि द्विघातीय समीकरण की प्रकृति निर्भर करती है किसके पर, विवेचक पर। विवेचक का मतलब क्या, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर। यानी क्या कि डी ग्रेटर देन 0 तभी जस्ट पर है, क्या वास्तविक होगा और भिन्न भिन्न उसका हल होगा, यानी x का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। जब d बराबर 0 तो वास्तविक और समान, और जब d लेस देन 0 तो कोई हल ही नहीं। तो किस पर निर्भर करता है, d पर। d को इंग्लिश में क्या मतलब, हिंदी में क्या कहते हैं, विवेचक, या क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विविक्तर। हाँ, विविक्तर या विवेचक शब्द बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनांट। क्या कहा जाता है, डिस्क्रिमिनांट। क्लियर है, ये आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। चलिए 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण है। ये भी आपको दे दिया एकदम, ये सब क्वेश्चन पूछता ही पूछता है कि ये दे रहेगा आपको 4 गो, इस प्रकार से कहेगा कि कौन सा इसमें से क्या है द्विघातीय। तो द्विघातीय समीकरण होने के लिए बच्चों क्या है, x का पावर कितना होना चाहिए पूरे समीकरण में, कहीं इससे अधिक नहीं होना चाहिए और न इससे कम होना चाहिए। इससे अधिक है तो वो द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। तो अब जांच कीजिए कि जैसे मान के चलिए, जैसे यहां पर x बराबर का x स्क्वायर इधर है और इधर भी गुना करते तो x स्क्वायर, ये भी क्या आ जाता है x स्क्वायर। तो जब दोनों तरफ बराबर हो गया तो ये क्या आ जाएगा आपस में कट के, क्या 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर बचेगा नहीं, यानी क्या ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। फिर इसमें देखते हैं, हाँ यहां पर देखिए केवल और केवल क्या है, केवल x + 2 का क्या है स्क्वायर है, इधर स्क्वायर वाली बात नहीं है। तो केवल इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर में। इसमें भी नहीं होगा, देखिए बोलेगा सर कैसे, तो 2x² यहां पर है, अब इस x को इस 2x से गुना करेंगे तब 2x² हो जाएगा। तो ये 2x² इधर भी 2x², तो दोनों बराबर के, यदि दोनों तरफ बराबर तो कट के फिर क्या हो जाएगा 0। अब यहां देखिए, यहां पर तो भैया x² क्या है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिखेंगे, लॉसा भी ले लेंगे तो 2x आ जाएगा, 2x² प्लस कितना 1 बराबर कितना 4x²। इधर ये भागा में उधर जाके गुना हो जाएगा, क्या बन जाएगा 4x। तो इसमें अधिकतम घात कितना हो गया 3 ना। क्या यह द्विघात बहुपद होगा, नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, बी नंबर। चलिए आगे, कहता कि द्विघात समीकरण px² + qx + r बराबर कितना 0, जहां p नॉट इक्वल टू। अब देखिए आप लोग को एक्चुअल में हम पढ़ाएं क्या है, ax² + bx + c बराबर क्या 0। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया। सब विद्यार्थी इसका याद रखता है ऐसे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर क्या b² - 4ac बटा कितना। सब विद्यार्थी यही याद रखता है और इसी में टिक मार करके आ जाता है। नहीं बच्चों, ये तो यहां पर इसके लिए ना है, लेकिन आपके समीकरण में px² प्लस क्या है qx प्लस क्या है r, यानी क्या कि a जो है वो किससे रिप्लेस हो गया है, b से। b जो है आपका रिप्लेस किससे हो गया है, और c जो है वो किससे रिप्लेस हो गया है। तो यहां भी तो आपको बदलना पड़ेगा ना। तो यहां से आपका समीकरण का जो हल बनेगा वो x बराबर क्या बनेगा -b। तो b के जगह पर आपका क्या q प्लस माइनस क्या रूट अंडर q² - 4, a के जगह पर क्या p, a के जगह पर p, हाँ c के जगह पर कितना r बट्टा 2a, a के जगह कितना p। तो देख लीजिए इस प्रकार का कहां है, b है ना, ये इसका सॉरी c, ये क्या है आपका b यहां पर है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, b नंबर होगा। ये आपको आना चाहिए कि हम कैसे हम अपना क्या निकाल सकते हैं। आगे चलिए,
कहता है कि द्विघात समीकरण 6x² + 6x + 1 के मूलों की प्रकृति होगी। भाई कुछ नहीं, a बराबर कितना, b बराबर c बराबर कितना 1, मूल की प्रकृति का था ना, यानी आपको d का मान निकालना है। सीधे b² - 4ac, तो b का वैल्यू 6 का स्क्वायर - 4 गुना a 6 गुना c 1, 6 के 36 - 6 चौके 24, कितना बचो 2 1 12, प्लस आया ना, क्या होगा वास्तविक, हाँ और क्या, और तो देख लीजिए इसमें कहा है वास्तविक, और इसका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फिर कहता है सुनिए d ग्रेटर देन 0, इस बार क्या कहता है, तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, वास्तविक और असमान होगा। px² + qx + r बराबर 0 के मूल होंगे, तो भाई वास्तविक और असमान, तो वास्तविक और वो तो दे ही रखा d ग्रेटर देन 0, इसमें तो कुछ और कहने की जरूरत है ही नहीं। फिर आगे चलिए, कहता कि समीकरण 2x² - x - 1 बराबर 0 के लिए विविक्तर का चिन्ह होगा, यानी d बराबर निकालिए b² - 4ac, तो b का जगह पर कितना, यहां से a बराबर कितना 2, b बराबर कितना -1 और c बराबर भी क्या -1, तो चलिए -1 का स्क्वायर -4 गुना a 2 गुना c का माइनस कितना -1, -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8, 8 है कितना 9, 9 कथी में आया प्लस में क्या धनात्मक। क्लियर है, कोई डॉट है इसमें, चलिए आगे। फिर कहता है बच्चों कि 6x² - 11x + 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति लिखिए। फिर वही बात बार बार कर रहा है, यानी क्या कि आपको इस चीज पर बार बार जोर देना है कि हमको ये चीज सीख लेना है, यानी क्या मूलों की प्रवृत्ति। ठीक, d बराबर क्या b² - 4ac, यहां से a देखिए कितना 6, b कितना -11, c बराबर कितना 3, चलिए -11 का क्या स्क्वायर -4 गुना a 6 गुना कितना -11 का स्क्वायर 121 माइनस 6 चौके 24 तिया 72, घटाइए 11 में से 2 गया कितना 9, और यहाँ 11 में 7 गया कितना 4, 49 आया, प्लस में आया ना, तो प्लस के लिए क्या वास्तविक और असमान, तो वास्तविक और असमान, राइट आंसर क्या बी नंबर। चलिए आगे देखिए, यहां दे रखा है कि यदि 2k - 1 और k समीकरण इतना बराबर 12 का हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, आपके पास दे रखा समीकरण कितना 10x - 9y बराबर कितना 12, और आपको दे रखा क्या 2k - 1 और k। बच्चों ये जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है x, और ये जो निर्देशांक होता है क्या, x के जगह पर रखिए ना 10, x के जगह पर क्या रखेंगे 2k - 1 - 9 गुना y के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग k बराबर कितना 12, 10 गुना 20k - 10 माइनस कितना 9k बराबर कितना 12, 20k में से 9 घट गया कितना, सॉरी 20k में से 9 गया कितना 11k बराबर 12, इधर माइनस है तो उधर प्लस कितना 10, तो कितना हो गया 11k बराबर कितना 12 10 22, k बराबर कितना 22 बटा कितना 11 कितना 2, लेकिन हमको चाहिए क्या x और y का भी मान कहता ज्ञात करने के। k बराबर तो आपको निकल गया कितना 2 निकल गया। अब आपके पास क्या है देखिए इधर 2k - 1 यहां कहेगा एवं x और y का क्या करें मान ज्ञात करें। ठीक है, y जो है ना, y तो क्या है k का मान पता निकालने के लिए, ये तो y क्या है k है ना, k बराबर तो 2 ही निकलेगा, y भी तो k के बराबर, इस y के जगह पर k है, y भी k बराबर यदि 2 निकला तो y बराबर ही बच्चों क्या निकलेगा 2, लेकिन x का जो मान है
वो 2k माइनस 1 है, यानी क्या 2 गुना k का मान 2 माइनस 1 कितना, 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना 3, यानी 3 और 2 होना चाहिए कहीं पर ऑप्शन में। x का मान कितना होना चाहिए, 3 और 2, इसको कहीं बना दीजिए 3 और 2, लेकिन टिक मार लीजिएगा। सुनिए बताते हैं, उस क्वेश्चन में टिक मारिए, हम आपको उसको क्या करेंगे, सही करेंगे। क्या करेंगे, सही करेंगे। चलिए 22 नंबर में, चलिए 23 नंबर देखिए, कोई बात नहीं, 1 नंबर कम कर लेंगे हम, मेरा गलत है ना, हम 1 नंबर आपका क्या कर लेंगे उतना 49 नंबर का ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, और गलत होगा तो 1 नंबर और कम कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसी प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, हम पहले बता दे रहे हैं, जो पैटर्न अभी देख रहे हैं ना, इसी प्रकार का पैटर्न आप लोग को पूछा जाएगा। फिर कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना के हल होंगे। फिर वही हल की बात कर रहा है, कितना बार हल करेंगे बच्चों, तो एक देखिए यहां पर 1, इसका कितना 2 बराबर, इधर देखिए 3, इधर देखिए कितना -5, इधर देखिए इसको उधर ले जाएंगे -4, इसको इधर ले जाएंगे क्या -1, तीनों बराबर नहीं ना है, तो क्या हो गया बच्चों, अविरोधी। अविरोधी का मतलब क्या, ये प्रतिच्छेदी के लिए ना, अब प्रतिच्छेदी के लिए ही ना बच्चों, किसका कौन सा शब्द का उपयोग किया जाता है, अविरोधी शब्द का होता है ना। चलिए आगे 24 नंबर, कथा समीकरण युग्म x + 2y बराबर -5 तथा इतना माइनस के हल होंगे। फिर वही बात देखिए यहां पर 1/-3 बराबर 2 कितना -6 बराबर कितना 5, माइनस है तो इसको उधर ले जाएंगे प्लस में, ये भाई साहब माइनस है तो उधर, ये भी माइनस है तो उधर प्लस में। अब देखिए कुछ कट रहा है, 2 1 2 2 3, ठीक है ना, ये भी क्या -1/3, ये भी -1/, लेकिन ये नॉट इक्वल टू 5 कितना 1, यानी क्या ये किसके लिए है समांतर के लिए, यानी कोई हल, इसका राइट आंसर 3 नंबर। चलिए आगे, फिर कहता है कि यदि समीकरण 3x - y बराबर कितना 5, 6x - 2y बराबर क्या k, कोई हल न हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। कहता कोई हल नहीं है इस बार, कोई हल नहीं मतलब क्या, कोई हल नहीं मतलब समांतर, तो समांतर के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 कितना a2 बराबर b1 कितना b2 बराबर क्या c1/c2। तो चलिए कीजिए, पुट कीजिए, 3 कितना 6 -1 कितना -2 बराबर नॉट इक्वल टू कितना 5/k, यही ना। किसी दोनों को बराबर कर सकते, इन दोनों को ले लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ना -1/-2 बराबर कितना 5 कितना k हो ना, तो माइनस से माइनस कट गया, हाँ नॉट इक्वल टू है क्या k नॉट इक्वल टू 5 दूनी 10। देखिए कहाँ आंसर है, यही है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर। आगे देखिए कहता है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्मक संगत हो तो रेखाएं होंगी। संगत में क्या होता है बच्चों, हमेशा संपाती या प्रति, क्योंकि संगत के लिए 2 कंडीशन होता है, एक संपाती में भी होता है और दूसरा प्रतिच्छेदी में भी होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा डी नंबर। चलिए, 2 चरों में 2 एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि अविरोधी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या। देखिए यहां पर 2 चरों में एक घातीय यानी रैखिक समीकरण की बात कर रहा है कि ग्राफ यदि अविरोधी, अविरोधी का मतलब क्या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या कितनी होगी, केवल और केवल। इसका राइट आंसर क्या होगा ए नंबर। आगे देखिए, फिर कहता है कि 2x + 3y = 7 के हल x और y के मान होंगे। भाई कौन सा ऐसा मान रखिए ना कि देखिए ना, यहां रखिए तो कोई भी ऐसा मान, देखिए हमको लगता है बी है। 2x + 3y बराबर कितना है 7, तो देखिए तो 2 गुना 1 + 3 गुना कितना 2, 3 दूनी 6 नहीं आएगा। एक यदि ए नंबर देते हैं तो 2 गुना 2 + 3 गुना कितना 1 बराबर कितना, तो 2 दूनी 4 और +3 का 3 कितना 7। देखिए मिल गया ना, इसका राइट आंसर क्या होगा
इस प्रकार से क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव से, मतलब इसका तो कोई हल ही नहीं निकालेगा, कैसे निकालोगे तुम? दूसरा समीकरण थोड़ी दिया जो हल तुमको निकालना है। तो इसका जो है ना आंसर यानी क्या, जो आपके पास ऑप्शन दिया ना उस ऑप्शन से आपको क्या करना पड़ेगा, हल निकालना पड़ेगा। आगे देखिए कहता है कि दो चरों में दो रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरणों ये क्या कहलाता है? युग्म कहलाता है। युग्म का मतलब क्या, जोड़ा। इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, ए। तथा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के कुल कितने विधि है? 5। कुल कितने विधि है? 5। कुल कितना विधि? 5 है। कौन कौन? तुलनात्मक, लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन और एक आता है अनुपात विधि। ये क्या होता है? अनुपात विधि। तो कुल कितना है? 5 विधि। चलिए, द्विघात सूत्र को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? श्रीधराचार्य ने। श्रीधराचार्य ने। ये आप लोग को हम थ्योरी में बता दिए हुए हैं। चलिए आगे। कहता यदि d बराबर क्या 0 तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल होंगे। क्या होंगे? वास्तविक और समान। तो वास्तविक और समान कहां पर? वास्तविक और बराबर लिखा रहे या समान लिखा रहेगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। 33 नंबर देखिए, द्विघातीय समीकरण हल होने के लिए घात होना चाहिए। कैसा घात होना चाहिए? धनात्मक। कैसा होना चाहिए? धनात्मक। तो इसका आंसर क्या है? बी नंबर। 34 नंबर कहता कि यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल होगा, तो भैया एक मूल निकाल लीजिए ना। ऐसे भी जब एक को मूल कहता निकालने के लिए इसी ऑप्शन में से कोई रख के देखिए ना कि कौन आपको क्या इस 0 के बराबर कर दे। क्योंकि मूल निकालने के लिए तो या तो प्रोसेस लगाइएगा, यानी x बराबर फॉर्मूला लगाइएगा। उतना लगाने की क्या जरूरत है? सीधे इसी में से देखिए ना, पुट करके देखिए। हाँ, तो यदि ए ऑप्शन देखते 3 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 10 गुना 2 प्लस कितना 3 गुना 2 दूनी 4 माइनस 10 गुना 20 प्लस 3 4 तिया 12 3 15। नहीं, ये नहीं होगा। बी देखिए 3 गुना 3 का क्या स्क्वायर माइनस 10 गुना क्या 3 प्लस 3। तो 3 मतलब कितना हो गया? ये 3 का स्क्वायर 9 तिया 27 माइनस 10 तिया 30 प्लस कितना 3 30 माइनस 30 कट के कितना 0 0 का आ गया ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बी नंबर। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जिसको क्या करना पड़ेगा आपको, ऑप्शन में से जो आपको 5-4 ऑप्शन दिया रहेगा ना उसमें से आपको ढूंढ करके बनाना रहेगा। फिर है यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतना के मतलब क्या 0 के मूल है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो भाई 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या लॉस ले लीजिए यहां से, अल्फा बीटा बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा बटा कितना अल्फा बीटा है ना। अब यहां से निकालिए अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा बा क्या होता माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का वैल्यू कितना -10 नोट 10 -10 ए कितना 3 यानी क्या 10 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए 3 बटा कितना 3 कट के कितना बच्चों 1। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, इसका वैल्यू कितना 10 बटा कितना 3 बटा कितना 1 यानी क्या 10/3। कौन सा आंसर है? राइट आंसर बी नंबर। तथा यदि अल्फा बीटा समीकरण इतना बराबर 0 नॉट इक्वल टू मूल है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी के जगह पे क्या है बच्चों माइनस क्यू, ए के जगह पे क्या है पी। तो माइनस माइनस प्लस क्यू बटा कितना पी। देखिए क्यू बटा पी कहाँ है सी नंबर में। इसका राइट आंसर क्या होगा सी नंबर। 33 देखिए कहता के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो मूल वास्तविक समान के लिए क्या डी ग्रेटर देन 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। समझेगा बी का मान कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए के जगह पर कितना है ए गुना सी के जगह कितना बच्चों 1 ग्रेटर देन 4 चौके माइनस कितना 4k -4k ग्रेटर देन इधर प्लस में तो उधर माइनस से माइनस कट गया k ग्रेटर देन कितना 16 बटा कितना 4 4 चौके यानी k ग्रेटर देन कितना बच्चों 4। देखिए कौन सा है इसका राइट आंसर क्या है बी नंबर। क्या है बी नंबर। देखिए आप लोगों को थ्योरी में लिखा हुआ है हाँ या ना।
देखिए ना क्या कहता है कि शुद्ध द्विघातीय समीकरण है। तो शुद्ध द्विघातीय समीकरण के लिए क्या कंडीशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर क्या 0, यानी क्या कि इसमें बी एक्स यानी मध्य टर्म नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर क्या है, ए नंबर। चलिए आगे देखिए, फिर कहता है 39 नंबर में द्विघातीय समीकरण के मूल और द्विघातीय बहुपद के शून्य क्या है, समझिएगा। कहता है कि द्विघातीय समीकरण के मूल और द्विघातीय बहुपद के शून्य क्या है। मूल और शून्य का अलग अलग है, मूल और शून्य समान है, मूल और शून्य क्या है, शून्य क्या है आपका समान है, क्या है समान है। द्विघातीय समीकरण के मूलों को ज्ञात करने की कितनी विधि है, कितना विधि है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए, एक दो है ना। एक क्या आपका पूर्ण वर्ग विधि द्वारा है ना जी बच्चों, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, और दूसरा क्या है गुणन खंड विधि क्या द्वारा। तो इसका राइट आंसर कौन सा बच्चों, बी नंबर। कहता कि के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या 0 के मूल वास्तविक और असमान होगा। तो वास्तविक और असमान के लिए क्या होना चाहिए, डी ग्रेटर देन क्या 0। तो के का देखिए यहां पर क्या है, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो बी के जगह पर कितना बच्चों, ये आपका बी है, ये आपका ए है, और ये आपका क्या है सी, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए गुना सी 1 बराबर ग्रेटर देन क्या 0, दूनी माइनस कितना 4 के ग्रेटर देन 0 माइनस 4 के ग्रेटर, ये प्लस में तो उधर दोनों तरफ से माइनस माइनस कट गया, 4 के ग्रेटर देन कितना 4, यानी के ग्रेटर देन कितना 4 बटा कितना 4, यानी के ग्रेटर देन कितना 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी। आगे देखिए, कहता है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर होंगे कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां पर गलत हो गया बच्चों, बी नहीं होगा, यहां पर क्या होगा 4 होगा, क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0। इसी पर द्विघातीय समीकरण का मूल क्या होता है, बराबर होता है। चलिए आगे चलिए, कहता है कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है। तो देखिए विषम धनात्मक पूर्णांक है ना बच्चों, तो पहला विषम क्या होता है 1, दूसरा क्या होता है 3, फिर अगला क्या होता है 5। यदि हम इसको x मानते हैं तो अगला विषम क्या होगा, इससे ये कितना अधिक है बच्चों 2, अगला क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब कहता है कि इनके धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 290, यानी क्या x प्लस इनके वर्गों का 290। चलिए ज्ञात कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 बड़ा कितना 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इधर है तो प्लस है तो इधर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 200 कितना 86 बराबर कितना 0। अब यहां से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, x बराबर क्या माइनस बी प्लस माइनस अंदर रूट क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना 2a है ना, n होगा। तो माइनस बी का वैल्यू देखिए कितना है 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a 2 गुना c कितना माइनस 286 बटा कितना 2a 2 गुना 2। चलिए -4 प्लस माइनस 4 चौके माइनस माइनस 4 दूनी 8 को 6 से गुना कीजिए 8 छके 48 का 8 हासिल 4 अठी 64 64 4 68 हासिल 6 8 दूनी 16 6 22 बटा कितना 2 दूनी -4 प्लस माइनस दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा 8 6
14, 8 1 8 1 9 1 10, 2300। अब तो निकल जाएगा ना 48 का, समझेगा। -4 प्लस माइनस 2304 का वर्गमूल कितना निकलेगा 48, अब बटा कितना है 4। तो एक बार क्या करेंगे बच्चों, -4 प्लस 48 बटा कितना 4, एक बार -4 प्लस माइनस 48 बटा कितना 4, 48 में 4 कट गया कितना 44 बटा कितना 4, और एक होगा क्या आपका, ये तो -52 हो जाएगा बटा कितना 4। तो माइनस वाला तो नहीं होगा क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात है, तो कितना 11, तो एक 11 होगा, दूसरा धनात्मक क्या है x प्लस 2 है ना, तो 11 प्लस क्या 2 यानी कितना 11 1 13। तो देखिए 11 13 है, इसका आंसर क्या होगा ये सी, इसका राइट आंसर क्या होगा सी नंबर। चलिए आगे, कहता कि यदि समीकरण x² प्लस 4x प्लस m बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान है, तो m के लिए मान क्या होगा। तो चलिए भाई बच्चों, d ग्रेटर देन क्या होता है 0, वास्तविक और असमान ना। तो देखिए यहाँ पर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो b कितना आपका 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना आपका a का गुना c कितना आपका m ग्रेटर देन 0, 4 चौके 16 माइनस 4m ग्रेटर देन, इधर प्लस है तो उधर -16, m ग्रेटर देन कितना -16 बटा कितना -4, माइनस 4 चौके 16, यानी m ग्रेटर देन कितने बच्चों, ये कौन सा आंसर है सी, ये नहीं। चलिए आगे, फिर है कहता है x² माइनस 4x प्लस b के विविक्तर होंगे, यानी d b² माइनस 4ac है ना, b² माइनस 4ac देखिए कितना है, -4 का क्या स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना 1 गुना c कितना b, -16 माइनस कितना 4b, ठीक है, कहाँ है ऑप्शन में है 3 नंबर। चलिए आगे, कहता है कि द्विघात समीकरण का विविक्तर शून्य हो तो हलों की संख्या और प्रकृति क्या होगी भाई, समान होगी ना। विविक्तर क्या आपका d बराबर क्या 0, तो d बराबर 0 होता है तो उसका क्या होता है, हल क्या होता है बराबर होता है ना, समान होता है ना। चलिए इसका आंसर क्या है ए नंबर। आगे देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है तो कौन सा होता है ax प्लस bx प्लस c बराबर क्या 0, इसका राइट आंसर क्या है डी नंबर। 48 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, यहां पर पूछ रहा क्या नहीं है, वहां है या नहीं है। देखिए ये तो द्विघात समीकरण नहीं, ऐसे ही नजर आ रहा बच्चों क्या कि x तो पावर कितना है 4 है, इसका राइट आंसर क्या होगा ए नंबर। तो कहेगा सर ये भी तो रूट के अंदर है। बच्चों देखो, आप लोग को द्विघात समीकरण का पहचान बताए थे ना बहुपद में, इसकी पहचान क्या है, एक चर पर घात क्या होना चाहिए धनात्मक, और दूसरा क्या कि चर राशि विषम घात के साथ वर्गमूल में कभी नहीं होना। लेकिन यहाँ विषम घात नहीं है, यहाँ पर चर राशि तो है वर्गमूल के अंदर लेकिन विषम घात नहीं है, क्या है समघात है। तो इसलिए ये बहुपद या समीकरण होगा क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल हाँ निकलेगा, 4 का वर्गमूल कितना 2 x² का कितना x, ठीक है ना। तो वहां पर 2 पहचान बताए थे कि बहुपद या समीकरण कैसे होगा कैसे नहीं होगा। फिर देखिए, कहता द्विघात समीकरण विविक्तर धनात्मक हो तो हलों की संख्या कितनी, अब विविक्तर क्या है धनात्मक है, यानी d ग्रेटर देन 0 धनात्मक है तो हलों की संख्या कितनी होती है 2। फिर आपका क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण का विविक्तर ऋणात्मक हो तो हलों की संख्या क्या होगी 0, कुछ भी हल ऋणात्मक है ना, यानी d लेस देन 0, तो इसमें हल होता है नहीं होता है। ये था आपका। लाइए अब दीजिए तो क्वेश्चन, आप लोग को कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए तो फटाफट बच्चों। चलिए 37 नंबर में क्वेश्चन कहता है त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। तो त्रिघातीय बहुपद का तो ऐसे व्यापक रूप क्या होता है बच्चों, ax³ प्लस क्या bx² प्लस क्या
सी एक्स प्लस डी बराबर क्या 0। इसमें देख लीजिए आप क्या है, आपके पास ऑप्शन में दिया है और जहां क्या ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये पद ही खत्म हो जाएगा ना, तो बच जाएगा इतना ही पद, तो ये तो द्विघातीय बहुपद हो जाएगा ना। तो अब इसके लिए यहाँ पर दिया है, देखिए ना कि पहला में क्या दिया है, पी एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्या क्यू एक्स प्लस कितना आर। देखिए यहाँ पर कुछ ध्यान दिए, यहाँ पर जितना भी ये सब जितना भी है ना बच्चों, वो सारा का सारा क्या है अलग है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों मैच कर गया, तो ये तो नहीं होगा। फिर बी में देखिए पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस क्या एस बराबर 0। हाँ ये है, सारा क्या है अलग अलग है, और सभी के बीच में कैसा चिन्ह है धन, घात 3 फिर 2 फिर कितना 1 फिर क्या 0। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बी नंबर। क्या है बी नंबर। आगे बोलिए 38 है ना। चलिए 38 नंबर में कहता है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, आपका कहता है 38 नंबर में क्वेश्चन जो आपके टेस्ट में लिया गया है, कहता है कि यदि अल्फा तथा क्या बीटा समीकरण क्या माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0 और पी नॉट इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, है ना। अरे भैया अल्फा इंटू बीटा बराबर बच्चों क्या होता है, सी बाई क्या ए, तो सी आपका क्या है माइनस आर, ए कितना आपका माइनस पी, माइनस माइनस कट गया, आर बटा कितना पी। देखिए कौन सा ऑप्शन है आर बटा पी, बी नंबर। कौन सा है बी नंबर, इसका राइट आंसर है। आपका कहता है कि त्रिघातीय बहुपद, क्या कहता है बच्चों, त्रिघातीय क्या बहुपद पी एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्या आर, ये है ना, के मूल कहता, सुने, के मूल क्रमशः क्या अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा बीटा और गामा का क्या मान क्या करे याद करें। तो सबसे थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया क्या बच्चों, यहाँ भी P है और यहाँ भी P है, ठीक है। पहला यदि ये इसको हम रहने भी दे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस डी बाई क्या ए, तो डी के जगह पर क्या आपका आर बटा ए के जगह क्या बच्चों P, तो क्या आ जाएगा माइनस आर बटा कितना P। देखिए कौन सा आंसर है, ए नंबर। कौन सा है ए नंबर आंसर है इसका। चलिए आगे देखिए, कहता है कि यदि द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस कितना 25 बराबर 0 के मूल क्या है बराबर हो, तो P का मान ज्ञात करिए ना। तो मूल बराबर के लिए क्या चाहिए, मूल बराबर कब होता है जब D बराबर क्या बच्चों 0, तो D बराबर क्या मतलब बी स्क्वायर माइनस 4AC बाय क्या 0, तो B क्या है आपका C का स्क्वायर माइनस 4 गुना A मतलब कितना 1 और C गुना कितना C स्क्वायर माइनस 2500 के इधर माइनस है उधर, P बराबर क्या रूट अंडर कितना 100 प्लस माइनस कर लीजिए, P बराबर कितना, इसका कौन सा आंसर है बी नंबर। कोई दिक्कत है इस समय, तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन क्या किया जाएगा पूछा जाएगा। चलिए आगे और भी बताते हैं, जो जो नहीं मिल रहा है सारा बता देंगे। क्या है आपका 46 में कहता है कि द्विघातीय समीकरण, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप पूछ रहे हैं ना,
इसको दो तरीका से बनाया जाता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। द्विघातीय समीकरण क्या 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर क्या 0 के एक मूल 1 हो तो 1 हो तो दूसरा मूल क्या करें, ज्ञात करें। यही ना है ना, यही है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। दो मूल मतलब क्या, अल्फा और अल्फा का मान कितना दे रखा बच्चों, हमको क्या चाहिए, बीटे बराबर चाहिए। यहां से कुछ मत कीजिए, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान बच्चों कितना, ए का मान कितना 2। अब अल्फा का मान तो दे रखा है ना कितना 1 प्लस बीटा हुआ कितना 3/2, बीटा हुआ कितना बच्चों 3/2, इधर प्लस है तो उधर बीटा हुआ कितना, लॉस ले ले 3 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 2, बीटा हुआ कितना 1/2। कौन सा आंसर है राइट, देख लीजिए ए नंबर, इसका क्या है ए नंबर राइट आंसर है। कितना आसान है ना, है ना। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहां से x माइनस अल्फा बराबर 0 करके अब फिर इस जो वैल्यू मतलब क्या, इस x माइनस 1 से भागा देंगे किसमें 2x² माइनस 3x माइनस सॉरी प्लस 1 में, यहां से भी जो भागफल निकलेगा ना उसको भी 0 के बराबर करके हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे। और है, और कौन 49 नंबर 49 नंबर देखिएगा, कहता है कि 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस क्या 3 ये दो भिन्न भिन्न के दो भिन्न भिन्न हाँ मूलों के गुणन फलों का योगफल क्या करें, ज्ञात करें। ये क्यों नहीं बना बच्चों आप लोगों से, मतलब क्या अल्फा बीटा भिन्न भिन्न है ना, गुणनफलों का योगफल प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या आता है बच्चों सी बाई ए। सी देखिए ना कितना है -6, ए कितना है 2 -3, कौन सा आंसर है इसमें डी नंबर। चलिए 5/3x³ प्लस 7/6x² माइनस 6.1/11x माइनस 3 के मूलों के गुणनफल का क्या करें योगफल ज्ञात करें, है ना। मूलों का गुणनफल ना, मूलों के गुणनफलों का योगफल यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बा क्या सी बटा ए। सी मेरा कितना है -6.1/11 कितना 5 तो देखिए -11×66 1 67 कितना 11 गुना 3 कितना -7 21 7 2 7 18 2 20 कितना है 11 5 55। कट रहा है क्या, कोई नहीं कट रहा है, इनमें से क्या होगा कोई नहीं, इसका आंसर क्या होगा 3 नंबर। क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब ये 50 अब आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से ही आप लोगों का क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या कीजिए बनाइए, क्या कीजिएगा बनाइए। चलिए ये आप लोग को क्या करें ग्रुप में भेज देते हैं। सारा बना हुआ है ना, छाप लेना मोबाइल में से।